हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा बीए सेकेंड ईयर एग्जाम। पॉलिटिकल साइंस है। पेपर कोड है PS04। पॉलिटिकल भाग 4 है, PS04। सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। विषय है भारतीय राजनीतिक। एक पर्ची है जिसका एग्ज़ाम 14 अगस्त को है। उनके लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। खंड ए, यह तीसरी क्लास है। 2 क्लास पीछे हो चुकी है, वो भी जरूर देखें। यह तीसरी है। संविधान की सर्वोच्चता से आप क्या समझते हैं? संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। सरकार, संसद, न्यायपालिका तथा सभी नागरिक संविधान के अधीन कार्य करते हैं। संविधान के विरुद्ध बनाए गए कोई भी कानून न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित किया जा सकता है। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया गया। इसका कार्य भारत का संविधान तैयार करना है। एलोकेशन है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 में जोड़ा गया। वर्तमान में संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। एलोकेशन है न्याय सक्रियता क्या है? जब न्यायपालिका संविधान की रक्षा तथा जनहित में सक्रिय भूमिका निभाते हुए सरकार के कार्य की समीक्षा करती है और नागरिकों के अधिकार की रक्षा करती है, उसे न्यायिक सक्रिय कहते हैं। एलोकेशन है भारत के नियंत्रण महालेखा। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण CAG के 2 कार्य लिखिए। पहला, केंद्र एवं राज्य सरकार के आय व्यय का लेखा परीक्षण करना। अपनी ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को प्रस्तुत करना है। लोकसभा के अध्यक्ष के 2 प्रमुख कार्य लिखिए। लोकसभा की कार्रवाई का संचालन करना, सदन में अनुशासन एवं व्यवस्था बनाए रखना। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में की जा सकती है? जब भारत की सुरक्षा पर युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह का खतरा हो। जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। खंड ब, लघुत्तरीय प्रश्न। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। उत्तर, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना है। इनमें संघात्मक शासन व्यवस्था के साथ एकात्मक विशेषताएं भी हैं। संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है तथा राज्य के नीति निर्देशन तत्वों और मौलिक कर्तव्यों का भी उल्लेख करता है। संविधान संसदीय शासन प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका, एकल नागरिकता, सार्वभौमिक वैश्विक मानवाधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था प्रदान करता है। संविधान में संशोधन की लचीली एवं कठोर दोनों प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई हैं। इन विशेषताओं के कारण भारतीय संविधान लोकतांत्रिक, समावेशी तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आधार माना है। एलोकेशन है भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का वर्णन कीजिए। उत्तर, भारतीय राष्ट्रपति भारतीय संसद का विभिन्न अंग होता है। वह संसद का अधिवेशन बुलाता है, स्थगित करता है तथा लोकसभा का भंग कर सकता है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून बनाता है। राष्ट्रपति धन विधेयक को केवल उसकी पूर्व अनुशंसा पर ही प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। संसद का 76 न होने पर वे अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को संबोधित करता है। आवश्यकता होने पर दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन भी बुला सकता है। इस प्रकार राष्ट्रपति विधायिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एलोकेशन है प्रधानमंत्री की शक्तियाँ एवं कार्य का विवेचन कीजिए।
उत्तर प्रधानमंत्री भारत सरकार का वास्तविक कार्य प्रमुख होता है। वे मंत्रिपरिषद का गठन करता है तथा मंत्रियों के विभागों का वितरण करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, सरकार की नीति का निर्धारित करता है। वे राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के बीच संपर्क का कार्य करता है, संसद में सरकार का नेतृत्व करता है। प्रधानमंत्री देश की विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोकसभा में बहुमत बनाए रखना, सरकार के कार्यों में संविधान करना भी उसकी प्रमुख जिम्मेदारी है। इसलिए प्रधानमंत्री भारतीय शासन प्रणाली का सबसे प्रभावशाली पद माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संरचना एवं कार्य का वर्णन कीजिए। उत्तर, सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायिक संस्थान है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक एवं मौलिक अधिकारों का रक्षक है। यह मूल अपीलीय सलाहकार क्षेत्र अधिकार का प्रयोग करता है। न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से असंवैधानिक कानूनों को निरस्त कर सकता है। यह केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करता है, संविधान की व्याख्या भी करता है। इसके निर्णय देश के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय भारतीय लोकतंत्र और विधि के शासन की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लास लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन प्रणाली के प्रमुख विशेषता की व्याख्या कीजिए। उत्तर है, भारतीय निर्वाचन प्रणाली लोकतांत्रिक शासन का आधार है। इसका संचालन स्वतंत्र निर्वाचन आयोग करता है। भारत में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार लागू है, जिसके अनुसार 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का प्रत्येक नागरिक मतदान कर सकता है। चुनाव गुप्त मतदान की पद्धति इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के माध्यम से कराया जाता है। लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव प्रत्येक निर्वाचन होते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण भी किया गया है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आदर्श आचार संहिता लागू की जाती है। इन विशेषताओं के कारण भारतीय निर्वाचन प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक चुनाव व्यवस्था मानी जाती है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीसी के कार्य एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। उत्तर, संघ लोक सेवा आयोग यूपीसी एक संवैधानिक संस्था है, जिसका गठन अनुच्छेद 315 के अंतर्गत किया जाता है। इसका मुख्य कार्य अखिल भारतीय सेवाओं तथा केंद्रीय सेवाओं के लिए योग्य अभ्यर्थियों का निष्पक्ष चयन करना है। आयोग प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करता है तथा नियुक्ति, पदोन्नति और सेवा संबंधित विषय पर सरकार को सलाह देता है। यह भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यूपीसी के कारण योग्य प्रतिभाशाली व्यक्तियों का चयन होता है, जिससे प्रशासन की गुणवत्ता, कार्यकुशलता बढ़ती है। इसलिए भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में यूपीसी का विशेष महत्व है। अगला क्वेश्चन है, भारत में गठबंधन राजनीति का अर्थ एवं प्रभाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, गठबंधन राजनीति का अर्थ है जबकि किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, जब दो या अधिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं। भारत में गठबंधन राजनीति विशेष रूप से 1999 के बाद अधिक प्रचलित हुई। इसका सकारात्मक प्रभाव यह है कि विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों को शासन में प्रतिनिधित्व मिलता है तथा निर्णय अधिक सहमति के लिए जाते हैं। दूसरी ओर गठबंधन सरकारों में राजनीतिक अस्थिरता, नीति निर्माण में देरी, सहयोगी दलों के दबाव जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। फिर भी गठबंधन राजनीति और भारतीय लोकतंत्र के बहुदलीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र को सदृढ़ बनाने के उपाय बताइए। उत्तर, भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, राजनीति के अपराधीकरण पर रोक तथा राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना आवश्यक है। नागरिकों में राजनीतिक जागरूकता और शिक्षा का विस्तार भी लोकतंत्र का सशक्त बनाना है। न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग
तथा अन्य संवैधानिक संस्थानों की संतुष्टता बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। पारदर्शी शासन, जन भागीदारी, सूचना का अधिकार, डिजिटल प्रशासन लोकतंत्र को अधिक उत्तरदायी बनाते हैं। यदि सरकार और नागरिक दोनों अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें तो भारतीय लोकतंत्र अधिक मजबूत एवं प्रभावी बन सकता है। अगला खंड शायद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना की विवेचना एवं महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। उत्तर है, भारतीय संविधान प्रस्तावना संविधान का परिचय उनकी मूल भावना को व्यक्त करती है। इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग शब्दों से होती है, जिससे स्पष्ट होता है कि संविधान की शक्ति जनता में निहित है। प्रस्तावना भारत का संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी प्रतिनिष्पक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करना तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता बनाए रखना है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। यदि प्रस्तावना संयम न्यायालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं कराई जा सकती हैं, फिर भी यह संविधान की व्याख्या में मार्गदर्शक का कार्य करती है। सर्वोच्च न्यायालय में भी इसे संविधान का अभिअंग माना जाता है। इस प्रकार प्रस्तावना भारतीय लोकतंत्र के आदर्श और उद्देश्य को स्पष्ट परिचय कराती हैं, संविधान के मूल भावना को प्रकट करती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद की संरचना, शक्तियाँ, कार्य का विस्तृत विवेचन कीजिए। उत्तर, भारतीय संसद देश की सर्वोच्च विधायिका है। संविधान के अनुसार संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है, जबकि राज्यसभा राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। संसद का मुख्य कार्य कानून बनाना है। संसद संविधान का संशोधन भी कर सकती है, देश के वित्त पर नियंत्रण रखती है, वार्षिक बजट पारित करना, करों की स्वीकृति देना, सरकारी व्यय की समीक्षा करना इसके महत्वपूर्ण वित्तीय कार्य हैं। संसद प्रश्नकाल, शून्यकाल, स्थायी समितियों और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। संसद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों से संबंधित कुछ संवैधानिक कार्य भी करती हैं। राष्ट्रीय महत्व के विषय पर चर्चा, नीतियों का निर्धारण तथा जनता की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखना भी संसद का दायित्व है। भारतीय संसद लोकतंत्र का प्रमुख स्तंभ है। यह जनता की इच्छा के प्रतिनिधित्व करती है तथा संसद के उत्तराधिकारी पारदर्शिता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए संसद को भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का केंद्र माना जाता है। एलोकेशन, केंद्र एवं राज्य सरकारों के माध्यम प्रशासनिक संबंधों का परीक्षण कीजिए। उत्तर, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख मुख्यतः अनुच्छेद 256 से 263 तक किया जाता है। इन प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य पूरे देश के प्रशासनिक समन्वय, राष्ट्रपति एकता अनुशासन बनाए रखता है। संविधान के अनुसार राज्य सरकारों का दायित्व है कि वे संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का तथा केंद्र सरकार के विविध निर्देशों का पालन करें। आवश्यकता पड़ने पर केंद्र सरकार राज्य के प्रशासनिक निर्देश जारी कर सकती है। राष्ट्रीय सामरिक महत्व के विषयों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक होता है। केंद्र राज्य को प्रशासनिक सहायता, वित्तीय सहयोग भी प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना राज्य के बीच समन्वय और विवादों का समाधान के लिए की गई है। अखिल भारतीय सेवाएं ASI, IPS, IFOS भी केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक समन्वय को मजबूत करती हैं। आपातकाल की स्थिति में केंद्र प्रशासनिक शक्तियाँ अधिक बढ़ जाती हैं। भारतीय संविधान संघीय व्यवस्था पर आधारित होने के बावजूद प्रशासनिक दृष्टि से केंद्र को अपेक्षाकृत अधिक शक्तियों का प्रदान करता है, जिससे पूरे देश में समान प्रशासनिक व्यवस्था
बनी रहती हैं। इस प्रकार केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक संबंध असहयोग समन्वय और राष्ट्रीय हित के सिद्धांत पर आधारित हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में चुनाव सुधार की आवश्यकता या प्रमुख सुधार का विस्तार से वर्णन कीजिए। उधर लोकतंत्र की सफलता निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव पर निर्भर करती है। भारत में समय समय पर चुनाव सुधारों की आवश्यकता महसूस की गई है ताकि चुनाव प्रक्रिया अधिक विश्वसनीय और निष्पक्ष बन सके। चुनाव में धनबल बहुबल राजनीति का अपराधीकरण, मतदानों को प्रभावित करने का प्रयास, फर्जी मतदान तथा चुनावी खर्च में वृद्धि जैसी समस्या चुनाव सुधार की आवश्यकता को स्पष्ट करती हैं। सोशल मीडिया पर फैलने वाले भ्रम जानकारी को नई चुनौती बन गई है। इन समस्याओं के समाधान के लिए निर्वाचन आयोग को अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई। ईवीएम और वीवीपीएटी का उपयोग मतदान की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शिता बनाने के लिए किया गया है। चुनावी खर्च की सीमा निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों की अपनी संपत्ति और आपदारिकों मामले में जानकारी देना अनिवार्य किया गया है। आदर्श आचार संहिता का पालन भी चुनाव की निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। भविष्य में चुनाव सुधार के लिए राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र, चुनावी वित्तपोषण में पारदर्शिता, अपराधीकरण पर कठोर नियंत्रण तथा मतदान जागरूकता को बढ़ावा देना आवश्यक है। इस प्रकार चुनाव सुधार लोकतंत्र को मजबूत बनाना, जनता का विश्वास बढ़ाना, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लास ब्रिज को सब्सक्राइब कर लेना। ये तीसरी क्लास है, इनसे पहले 2 क्लास हो चुकी, वो भी जरूर देखें और 25 साल वाली क्लास भी जरूर देखें। ये पेपर कोड है पॉलिटिकल साइंस PS04। पॉलिटिकल साइंस है जो 14 अगस्त को एग्ज़ाम है, उनके लिए इम्पोर्टेंट क्लास है, तीसरी क्लास है। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।